डिस्क्लेमर गाइस, मैं रिकमेंड नहीं हुआ हूँ, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सो दैट आपको कुछ इंसाइट्स मिल जाए। What's up everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine. और कुछ एक दो व्लॉग्स पहले मैंने आप लोगों को बोला था बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है एंड उसी कंटेंट को शूट करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे आकाश एंड देवू भाई दोनों है। तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? कुछ बोलना चाहोगे तुम लोग? और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग एंड फर्स्ट टाइम मैं अपना कंटेंट दे रहा हूँ रिंकेश के चैनल पे। यस, आई होप आप लोग अच्छा लगे। तो अकॉर्डिंग टू मी दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। फर्स्ट, जो सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ में जीना चाहते हैं एंड पैसा कमाना चाहते हैं। सेकंड, जो नेशन को सर्व करना चाहते हैं नॉट बाय मैन पावर बट बाय गिविंग मॉरल सपोर्ट या फिर इकोनॉमिकल सपोर्ट। और तीसरे रहते हैं जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और इंडिया का फ्रंट लाइन में उन लोग को गिन सकते हो आप। दे आर द आर्मी पीपल जो अपना वैल्यूएबल टाइम एंड बोलते हैं ना मैन पावर दे के कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इंडिया के। सो आकाश भाई थर्ड कैटेगरी में आते हैं। सो टुडेज कंटेंट इज गोइंग टू बी अबाउट आकाश भाईज एसएसबी इंटरव्यू। तो ओवर टू यू आकाश भाई। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश। मैं और रिंकेश सेम बिल्डिंग में रहते हैं एंड मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का। तो कहानी स्टार्ट होती है एफकैट के एग्जाम से। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट एफकैट इज, इट इज़ एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। साल में 2 बार होता है, 300 मार्क्स का टेस्ट होता है। जब मैंने टेस्ट दिया था एफकैट का तब उसका कट ऑफ था 153 एंड मुझे आया था 169। सो आई क्लियर दैट एग्जाम एंड उसके बाद मुझे AFSB का कॉल आया था एंड आई सिलेक्टेड गांधीनगर का AFSB। बाकी 3 AFSBs होते हैं इंडिया में, मैसूर में, वाराणसी में एंड देहरादून में। सो गाइस, मेरी रिपोर्टिंग की डेट आ गई एंड वी 168 कैंडिडेट्स रिपोर्टेड एट 6:30 AM एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गांधीनगर। हम रिपोर्ट किए, हमारा टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। नाउ लेट मी टेल यू, AFSB प्रोसेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 टेस्टिंग। स्टेज 1 टेस्टिंग डे 1 पे होता है एंड बाकी के 4 डेज पे स्टेज 2 की टेस्टिंग होती है। स्टेज 1 की टेस्टिंग में फर्स्ट इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज OIR which is also known as Officers Intelligence Ranking. It is basically a MCQ test. And the second part which is the most important वाला, that is the PPDT which stands for Picture Perception and Description Test. इसमें क्या होता है कि हम सारे कैंडिडेट्स एक हॉल में बैठे हुए एंड एक स्क्रीन है हॉल में। उस स्क्रीन पे एक बहुत वेग सी पिक्चर हमें दिखाई जाएगी विच विल बी अनक्लियर। हमें उस पिक्चर को देखना है एंड उसे अपने हिसाब से परसीव करना है एंड उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है। हमें 5 मिनट का टाइम है स्टोरी लिखने के लिए एंड आफ्टर राइटिंग द स्टोरी हमें ग्रुप्स में डिवाइड किए जाएंगे, 15 to 20 के ग्रुप्स में डिवाइड किए जाएंगे एंड ग्रुप्स में डिवाइड करके हमें अपना अपना इंडिविजुअल स्टोरी नरेट करना है एंड देन कॉमन कंसेंसस पे पहुंचना है। सबकी स्टोरी के बाद एक ग्रुप डिस्कशन करके कॉमन कंसेंसस पे पहुंचना है। सो ग्रुप डिस्कशन के बाद वी हैव टू वेट एट द वेटिंग एरिया एंड आफ्टर सम टाइम द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। All those people who will be clearing the stage 1 test, they will be eligible to go to the stage 2 test for the rest of the 4 days. बाकी के सारे they will be routed back home. And guys, जब day 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं उन्हें चेस्ट नंबर मिलता है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड सभी ग्रुप्स को एक रूम एलोकेट हो जाता है एंड देन द डे 1 एंड्स। डे 2 पे हमारा स्टेज 2 टेस्टिंग बिगिन होता है। इस दिन पे हमारा साइकोलॉजी टेस्ट होता है। साइकोलॉजी टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज अ TAT। इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है स्क्रीन पे, बट दिस टाइम द पिक्चर इज़ वेरी क्लियर। हमें उस पिक्चर को देखना है एंड डिटरमाइन करना है क्या एक्शन चल रहा है उस पिक्चर पे एंड उसके बेसिस पे एक स्टोरी लिखनी है। ऐसे हमें 12 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूस। 30 सेकंड्स के लिए स्क्रीन ऑन होती है, पिक्चर दिखाते हैं एंड 4.5 मिनट्स हमें स्टोरी लिखनी होती है। फिर आता है WAT, जिसके अंदर क्या होता है हमें 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं, एक के बाद एक, 1 वर्ड फॉर 15 सेकेंड्स एंड हमें वो वर्ड देख के सबसे पहला थॉट जो दिमाग में आ रहा है उसे नोट डाउन करना होता है। उसके बाद आता है SRT विच इज़ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें कैसा होता है कि हमें 60 सिचुएशंस दिए होते हैं एंड हमें वो सिचुएशन को कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन, हिज वॉलेट गॉट लॉस्ट, ही विल डैश डैश डैश। हमें बाकी का सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आता है SD। इसमें क्या होता है हमें अपने बारे में लिखना होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल अराउंड अस। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली, फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर, what we ourselves think about us and what kind of person we want to become. Guys, अब स्टार्ट होता है डे 3। इस दिन पे हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है। इट इज़ टेकन बाय एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर हु इज एन ऑफिसर फ्रॉम द एयरफोर्स। वो हमें क्वेश्चंस पूछेगा रिगार्डिंग आवर पर्सनैलिटी, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स एंड हमारे फ्रेंड्स एनिमीज। वी हैव टू नो इन एंड आउट एवरीथिंग अबाउट आवर। द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस रेंजेस फ्रॉम जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, नॉलेज रिगार्डिंग द फोर्सेज एंड पर्सनल क्वेश्चन। इस इंटरव्यू का मोटिव ये होता है, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स टू नो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आप कितना प्रेशर सिचुएशंस हैंडल कर सकते हो। ही में ट्राई टू पुट यू इन प्रेशर सिचुएशंस एंड वो देखेंगे कि हाउ आर यू हैंडलिंग दिस। देन गाइस, डे 4 स्टार्ट्स। इस दिन के अंदर हमारे GTO टास्क होते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज फील्ड टास्क। इस दिन के अंदर हमारे पास 8 टास्क होते हैं, 8 टास्क वी नीड टू कंप्लीट। द नेम्स ऑफ दोस टास्क आर, फर्स्ट इज GD, 2 टॉपिक्स में हमें GD करना होता है। देन कम्स द GPE विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज।
इसमें क्या होता है, हमें 4 सिचुएशंस दी जाती है एंड हमें उसे प्रायोरिटाइज करके उस सिचुएशंस को काउंटर कैसे करेंगे इस बारे में लिखना होता है। आफ्टर जीपी कम्स द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क ऑल्सो नोन एज पीजीटी। इसके अंदर कैसा होता है, देयर इज अ स्टार्ट लाइन, देयर इज एन एंड लाइन, बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स है, हमारे पास कुछ हेल्पिंग मटेरियल है एंड अ फ्रेजाइल आइटम विच वी नीड टू कैरी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। देयर इन अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल। ऑब्स्टेकल्स को ब्रिज करना है हमें इस तरीके से यूजिंग आवर हेल्पिंग मटेरियल कि हम स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे पहुंच जाए, हमारा हेल्पिंग मटेरियल प्लस लोड हमारा स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे पहुंच जाए एंड जब हम एंड पॉइंट पे पहुंचे तब हमारा हेल्पिंग मटेरियल भी साथ में आ जाए। तो दिस इज दैट प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। आफ्टर पीजीटी कम्स एचजीटी। इसमें भी स्टे होता है, बस ग्रुप्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। आफ्टर एचजीटी कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग टास्क अकॉर्डिंग टू मी विच इज द कमांड टास्क। इस टास्क के अंदर क्या होता है, वी गेट टू बी द कमांडर ऑफ अ सिचुएशन। टास्क एक ही तरीके का होता है एंड सपोज दैट यू आर कमांडर ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इसके अंदर हमें 2 सबऑर्डिनेट्स या 3 सबऑर्डिनेट्स चूज करने होते हैं एंड जो पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल्स है हमें उसे ब्रिज करना है। हमें नहीं ब्रिज करना है, एक्चुअली वी आर द कमांडर, वी नीड टू कमांड आवर सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे कैन एग्जीक्यूट द प्लान। So I thought that this task was very interesting. After command task आता है lecture 8. lecture 8 के अंदर हमें 4 टॉपिक्स दी जाती है एंड हमें कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है और इस पर 3 मिनट तक हमें बोलना होता है। आफ्टर lecture 8 comes the individual obstacles task. इसके अंदर क्या होता है, 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं, हमें उसे फिजिकली पार करना होता है। एग्जाम्पल लॉन्ग जंप, हाई जंप, रोप क्लाइंबिंग एंड ऑल। आफ्टर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कम्स द फाइनल ग्रुप टास्क। इसमें भी मोटिव पीजीटी जैसे ही होता है, बस हमें एक ही ऑब्स्टेकल पार करना होता है सारे ग्रुप को मिलके। So with the execution of all these tasks our day 4 ends. So guys, now day 5, actually day 4 तक आपका सारा टेस्टिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। day 5 पे सिर्फ एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस। एक बोर्ड के सामने आपको जाना होता है, वहाँ पे सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं इन यूनिफॉर्म एंड आपको जाके वो 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे। दैट्स 1 मिनट के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है एंड देन रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। मेरे केस में सिर्फ 2 लोग रिकमेंड हुए थे एंड रिकमेंड शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द बोर्ड, इट इज नॉट अ फाइनल सिलेक्शन। सिलेक्शन उनका तब होगा जब वो मेडिकल भी क्लियर करेंगे एंड उनका नाम मेरिट लिस्ट में भी आएगा। मेरिट लिस्ट बनती है एफकैट के मार्क्स और एसएसबी के मार्क्स मिला। सो गाइस लेट मी गिव यू सम मोर डिटेल्स। पूरे 5 दिन के लिए हमारे फ़ोन्स रख लिए जाते हैं उनके पास एंड जो टेस्टिंग प्रोसीजर होता है वो सुबह 7 से 12 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। सो बाकी का पूरा दिन काटने के लिए ओनली 2 थिंग्स वी आर लेफ्ट विद, या तो हम अपने बैचमेट के साथ बात करें या फिर कोई इंडोर गेम्स खेलें उनके साथ। सो हियर एंड्स द इन्फॉर्मेशन एंड दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। आई होप आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गई होगी अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू। सो दिस वॉज द कंटेंट दैट आकाश भैया ने शेयर किया है एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट कंटेंट, तो दिस वॉज वन ऑफ देम। सो आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि हमें फीडबैक मिले एंड दिस विल हेल्प माई चैनल टू ग्रो। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स आकाश भाई फॉर शेयरिंग इट माई ऑडियंस। और हमारे साथ यहाँ देवू भाई भी है, तो अगर कोई फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं एंड दे नीड गाइडेंस तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम मैं इधर कहीं पे डाल दूंगा, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, ही विल प्रोवाइड यू विद इन्फॉर्मेशन। पक्का? यस पक्का। ओके, तो विद दैट बीइंग सेड फ्रॉम देवू भाई, आकाश भाई एंड माई सेल्फ ये ब्लॉग को इधर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए काम करते रहो एंड टुवर्ड्स ऐसे ग्रेटनेस इज कमिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।